बेसिक एजुकेटर नवोदय विद्यालय समिति के जो एस्पिरेंट्स रेगुलर टीचर की रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ी खबर है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो आपकी परमानेंट टीचर की रिक्रूटमेंट है नवोदय में, वो जुलाई माह में प्रस्तावित है, जहाँ तक हमें खबर मिली है। तो बट उसके अकॉर्डिंग तो हमें थोड़ा वेट करना होगा। बट जो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की नवोदय में भर्ती है वो आ चुकी है, जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पे नवोदय विद्यालय के जो हेडक्वार्टर की तरफ से एक लेटर लिखा गया है, जो जितने भी डीसी होते हैं रीजनल ऑफिस के, उनको सेवा में उपायुक्त नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय, तो सबको एक लेटर लिखा गया है। तो सब्जेक्ट क्या है, इंगेजमेंट ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन जेएनवी रिगार्डिंग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जेएनवी हर वर्ष एक भारी मात्रा में आपके जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स होता है उनकी रिक्रूटमेंट करता है। जैसे कि जिन लोगों को जेएनवी के बारे में पता है, लगभग 40% टीचर जेएनवी में कॉन्ट्रेक्चुअल ही होते हैं। तो एक काफ़ी बड़ी मात्रा में ये भर्ती आती है हर साल। बट ये जो रिक्रूटमेंट का जो पैनल क्रिएट किया जाता है, ये एक वर्ष के लिए ही वैलिड होता है। अगले वर्ष आपको फिर से इंटरव्यू देना होता है। तो साथ ही मैं आपको पूरा लेटर पढ़ के सुना देता हूँ। मैडम सर, इन ऑर्डर टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर हु कैन बी एंगेज इन जेएनवी ऑन कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ वैकेंसीज दैट मे अराइज ड्यू टू ट्रांसफर, रिटायरमेंट, लीव, रेजिग्नेशन एक्सेट्रा, रीजनल ऑफिसर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर ए पैनल ऑफ टीचर इन ऑल सब्जेक्ट्स irrespective of vacancy. Panel of teachers may be prepared by adhering to the following directions. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? द क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर फॉर द वेरियस सब्जेक्ट्स एंड ग्रेड्स शैल बी सेम एज द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द टीचर्स ऑफ जेएनवी विच आर अवेलेबल ऑन एनवीएस वेबसाइट. थर्ड, लैंग्वेज टीचर्स में बी exempted from the requirement of passing the CTET in Hindi speaking areas if qualified candidates with CTET are not available in place of FCSA. FCSA आपको पता है कि ये नवोदय में फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि एक तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट होती थी। उसकी जगह पे अब टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट आ चुकी है। पहले टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट नहीं होती थी, अब के बेस में टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट बना दी गई है। पहले सिर्फ पीजीटी कंप्यूटर साइंस होता था, तो FCSA की रिक्रूटमेंट होती थी, जो बेसिकली कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। तो इसकी जगह अब टीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो रिक्रूटमेंट है वो होने लगा है। तो उसकी जगह FCSA की जगह इस बार टीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी इंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट एज पर क्वालिफिकेशन अवेलेबल इन एनवीएस वेबसाइट. द टीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी इंगेज फॉर ए पीरियड up to the joining of a regular incumbent of the end or the end of the academic session 2024-25 whichever is earlier. जो मैंने आपको बताया कि एक सेशन के लिए वैलिड होता है ये कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट, और इस दौरान अगर कोई परमानेंट टीचर आ जाए तो आपको हटा दिया जाता है. फॉर इंगेजमेंट इन टीजीटी कंप्यूटर साइंस द रिक्वायरमेंट ऑफ बीएड डिग्री मे बी रिलैक्स्ड बाय डिप्टी कमिश्नर इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विद बीएड. अगर टीजीटी कंप्यूटर साइंस के जो रिक्रूटमेंट है उस दौरान अगर बीएड वाले कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसमें बीटेक एलिजिबिलिटी होती है आपकी, तो बीटेक, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, तो अगर बीटेक के साथ अगर बीएड वाले कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हैं तो उसको रिलैक्स कर दिया जाता है, और उसकी जगह पे सिर्फ बीटेक, बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस वालों को ही एलिजिबल कर दिया जाता है. एज एंड फिटनेस क्राइटेरियन क्या है? मिनिमम एज क्राइटेरियन एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स इज़ एप्लीकेबल फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट आल्सो. जो रिक्रूटमेंट रूल्स में मिनिमम एज है वही कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के लिए भी है. अपर एज लिमिट फॉर एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर इज़ 50 years. रिटायर्ड टीचर ऑफ एनबीएस हैविंग एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एंड विलिंगनेस मे बी कंसीडर्ड फॉर एंगेजमेंट अप टू द एज ऑफ 65. At the time of the engagement of the teacher, the physical fitness and the police verification of character may be ensured. For determining the eligibility of the age cutoff date is to be taken 1 July of the year of the engagement. मतलब 1 जुलाई को आपको वो करना है. इसके साथ साथ इंगेजमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है? द रीजनल ऑफिस शैल इशू द नोटिफिकेशन, इनवाइट एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड. पर्सनल talk interview of eligible may be held at state or RIE level. Personal talk interview at JNV level may also be permitted in case regional offices find it more convenient and beneficial. Notification regarding engagement on contract teacher may be forwarded to all RIEs, center and state universities to facilitate their students to participate in the engagement process. Regional offices may conduct the personal talk interview on the same date at various level. The state-wise GNB-wise panel, including the willing retired and NVS teachers, may be compiled and finalized at RO level. The panel may be operated for engagement of teacher by regional offices as per requirement. Personal talk interview कैसे होने वाला है? Regional offices may assign suitable weightage to essential qualification, higher qualification, work experience, or similar nature achievement, and personal talk interview panel may be drawn on the basis of cumulative score awarded to the candidate. Personal talk interview may be include the following areas: pedagogy, subject knowledge of regional language and proficiency in English, suitability for residential system of schooling, proficiency in working with computers, general knowledge over all personality, any other area. Board of expert and
officers of NBS may constitute a conduct of a personal talk interview in following manner. All at state RIE level, the board may be headed by assistant commissioner of the concerned regional office. Other members of the board may be principal of a GNB or an educationist and is subject expert. At GNV level, the board may be headed by the principal of the GNB. Other members of the board may be principal of a nearby GNV, KV, and educationist and a subject expert. Teachers engaged on contract during the academic session 2023-24 have performed excellent may be kept in the panel for engagement through the selection process. तो इसमें ये बोला है कि 2023-24 में जिन्होंने एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिया है और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर थे तो उनको अगले साल के पैनल के लिए भी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और फिर उसके बाद लेटर नंबर ये सब है और इशू विद अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और राजेश चिल्ले जो सहायक आयुक्त की स्थापना है उनके यहाँ पर सिग्नेचर। तो इस प्रकार से ये जो रिक्रूटमेंट होती है साथ ही मैं आपको बता देता हूँ ये रीजनल लेवल पर होती है। जो हमारे अलग अलग रीजनल ऑफिस है नवोदय के वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है रीजनल ऑफिस की वेबसाइट पर। उस वेबसाइट के माध्यम से आप उसमें दोनों ऑप्शन होते हैं आपके पास, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ रीजनल ऑफिस में ऑफलाइन आवेदन की सुविधा होती है, कहीं ऑनलाइन आवेदन की सुविधा होती है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से रीजनल ऑफिस की वेबसाइट से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे। और फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एक पर्टिकुलर प्लेस पर और वहाँ पे जाकर आप इंटरव्यू देंगे। तो फिर उसके बाद आपको पैनल में इंक्लूड कर लिया जाता है। पैनल में इंक्लूड करने के बाद जैसे ही किसी उस रीजनल ऑफिस के अंतर्गत सपोज़ आपको TGT हिंदी के पैनल में इंक्लूड किया गया तो अगर उस TGT हिंदी कहीं पर भी रिक्रूटमेंट होगी GNV की तो आपको कॉल कर लिया जाएगा और आपको वहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा। और फिर जैसे ही आप लोग वहाँ पे कोई अगर परमानेंट टीचर आ जाता है तो आपको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और अगर परमानेंट टीचर नहीं आता है तो आप पूरे सेशन के लिए यानी कि 2024-25 के लिए वहाँ पर पढ़ाएंगे और अगले साल यही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। तो जो साथी अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने एक अच्छा रेसिडेंशियल स्कूल का टीचिंग एक्सपीरियंस लेना है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि नवोदय में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं परमानेंट टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए तो उसमें रेसिडेंशियल स्कूल के टीचर का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो अगर जिन लोगों के पास रेसिडेंशियल स्कूल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है तो उनको वेटेज दिया जाता है। तो अगर आप पढ़ाने के इच्छुक हैं, अगर आपके पास समय है तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर में अपना एंगेजमेंट कराकर 1-2 वर्ष पढ़ाकर वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो जैसे ही परमानेंट टीचर की रिक्रूटमेंट आएगी तो आप वो एक्सपीरियंस उस दौरान अपने इंटरव्यू में शो कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक अच्छा वेटेज मिलता है, एक एज मिलता है एक फ्रेशर कैंडिडेट के मुकाबले। और साथ ही सैलरी साथियों काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलती है इसमें। लगभग TGT में आपको 34-35 हज़ार रुपये के आसपास और जो PGT होती है उसमें लगभग 40 हज़ार रुपये के आसपास आपकी सैलरी होती है। अगर आप लोग कमेंट में सैलरी के लिए बोलेंगे तो एक सैलरी पर अलग से डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की। और इसके साथ साथ अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है तो आप रिक्रूटमेंट संबंध अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़कर हम अपनी समस्या रख सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि आप लोगों की ये परमानेंट टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं है बट ये कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की रिक्रूटमेंट में काफ़ी भारी मात्रा में वैकेंसीज़ होती हैं। तो अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर किसी को नवोदय में पढ़ाने का एक्सपीरियंस लेना है या किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि सैलरी अच्छी खासी मिलती है 35 हज़ार रुपये के आसपास TGT में और 40 हज़ार रुपये के आसपास PGT में, तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप वर्क कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए सिर्फ जो नवोदय विद्यालय समिति की रीजनल ऑफिसर्स की वेबसाइट है उस पर नज़र रखनी होगी। बाकी बेसिक एजुकेटर पर आप जुड़े रहिए। जैसे ही अलग अलग रीजनल ऑफिसर्स की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको चैनल पर वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो साथी हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो वो अपना नवोदय की जो परमानेंट टीचर की रिक्रूटमेंट है उसका इंतज़ार कीजिए और जुलाई को टारगेट करते हुए अपना तैयारी करते रहिए। तो आप सभी को अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो बेसिक एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग बेसिक एजुकेटर।